लोगों को आज कैंसर, टीबी जैसी परेशानियां सुंदर बाग के अंदर चालू हो गई है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे बड़े बड़े लोगों के आशीर्वाद है आरएमसी प्लांट के ऊपर। रात भर उन आरएमसी प्लांट के जो बड़े बड़े ओवरलोड डंपर आते हैं, उनकी वजह से लोगों को कितना त्रास है। नमस्कार, मैं पवन पाठक। आज हमारे साथ प्रदूषण के मामले को लेकर चांदीवली विधानसभा से मनसे के सक्रिय कार्यकर्ता और विधानसभा अध्यक्ष भानुशाली जी हैं। भानुशाली जी, आप कुर्ला के कल्याण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए आए दिन कई मोर्चे भी निकालते हैं और समय रहते आप कई बार कानून को भी हाथ में लेके अधिकारियों को और रसूखदारों को सबक सिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में आपने हाल में ही फिनिक्स सिटी मॉल में मराठी बोर्ड को लेकर मामला उठाया था और आज उस पे अमल हुआ है। आपके पीछे राज ठाकरे साहब का बहुत बड़ा हाथ है, जिनके लिए वो महाराष्ट्र में टोल नाका हो या किसी तरह की जनता की समस्या को देखते हुए आंदोलन करते हैं। आज कुर्ला में जो भारी मामला चल रहा है प्रदूषण को लेके, सीमेंट फैक्ट्रियों को लेके, ये सीमेंट फैक्ट्रियां प्रदूषण के लिए नहीं बंद हो रही है, जिसके लिए आप लोगों ने आज एक बड़ा जन आक्रोश मोर्चा निकाला है। तो सुंदर बाग की सुंदरता को सीमेंट फैक्ट्रियां खाए जा रही है, इसके लिए आपका जन आंदोलन आज तक नहीं निकला, आज निकला है, तो क्या एक्शन होगा? देखिए, इसके आगे भी मैंने जो एल वार्ड में आंदोलन लिया था, उसमें आरएमसी प्लांट का मुद्दा मैंने डाला था। लेकिन विषय ऐसा है कि उन आरएमसी प्लांट के ऊपर बहुत बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद है, इसके वजह से वो आरएमसी प्लांट बंद नहीं हो रहा है। और प्रदूषण की बात आई तो आज महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रदूषण के खिलाफ आदेश निकाले हैं कि जहां पर प्रदूषण होता हो वहां पे क्या सेफ्टी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो आरएमसी प्लांट है वो तो रेसिडेंशियल एरिया के अंदर है, तो उनको अगर परमिशन इनके पास आने के बाद वो तो एक ही बात कहते हैं कि इनके पास परमिशन है। अरे अगर परमिशन है तो रेसिडेंशियल एरिया में आरएमसी प्लांट नहीं होना चाहिए, वो सबको मालूम है। तो आप उनके प्लांट रद्द करो, उनके लाइसेंस रद्द करो। लोगों को आज कैंसर, टीबी जैसी परेशानियां सुंदर बाग के अंदर चालू हो गई है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे बड़े बड़े लोगों के आशीर्वाद है आरएमसी प्लांट के ऊपर। रात भर उन आरएमसी प्लांट के जो बड़े बड़े ओवरलोड डंपर आते हैं, उनकी वजह से लोगों को कितना त्रास है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। इसकी वजह से आज कोई पार्टी का आंदोलन न होते हुए एक सामाजिक लोगों का आंदोलन है, जिसमें सभी पार्टी के लोग आज यहाँ पे सहभागी है। इसमें जिम्मेदार एल वार्ड के अधिकारी और डीएमसी अभय काले का पूर्ण रूप से संशय पूर्ण उनकी भूमिका मानी जा रही है, उस पे क्या है? नहीं, देखिए, भूमिका उन्हीं के हाथ में सत्ता है। वो वार्ड ऑफिसर है, काले साहब डीएमसी है। अगर वो चाहे तो 2 दिन के अंदर वो बंद हो सकता है, लेकिन उन्हें बंद ही नहीं करना है, क्योंकि वहां से अगर वो अधिकारी भी वहां पे कुछ बंद करने जाते हैं तो वहां के कुछ रसूखदार, बड़े बड़े जो लोक प्रतिनिधि नेता है, वो उनका प्रेशर आ जाते होगा। लेकिन ये सब बंद होना चाहिए और सिर्फ लोगों को क्या सुविधा मिलनी चाहिए, उसके लिए आरएमसी प्लांट बंद होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। भानुशाली जी, एक चीज पूछूंगा, मुंबई में पुलिस की पावर अगर किसी ने दिखाई है, एसीपी डोबले ने दिखाया था। ऐसे प्लांट हो जिनका मामला ढकेल दिया जाता है कि बीएमसी का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, आपस में तालमेल नहीं रहता, लेकिन एसीपी को एक पूरा पावर होता है, दंडाधिकारी को, वो किसी भी मानव जीवन से सुरक्षित चीज को बंद करा सकता है, लाइसेंस चेक कर सकता है, उसको दंडित कर सकता है। ऐसे में आज मुंबई पुलिस में एसीपी एक मुहर छाप अधिकारी बन के रह गए हैं, उसके लिए क्या कहना होगा? देखिए, उसके लिए हमेशा हमारे राज साहब ने कहा है कि सिर्फ 1 घंटे के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दो। 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए अगर आपने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया ना, तो ये मुंबई क्या पूरा महाराष्ट्र हमारा सुरक्षित हो जाएगा। और एसीपी डोबले उन बड़े बड़े लोक प्रतिनिधियों को नहीं गिन रहे थे, लेकिन आज पुलिसों के ऊपर भी इतना दबाव है कि अगर वो कुछ एक्शन लेते
तो बड़े बड़े ये लोक प्रतिनिधि है उनके ट्रांसफर ऐसी जगह कर देते कि उन्हें भी जमते नहीं रहेगा। इसकी वजह से पुलिस भी शांत है और एसीपी डोगले जैसे अधिकारी बहुत कम होते हैं। इसकी वजह से आज ये सब परिस्थिति है। तो हमारे न्यूज के माध्यम से मनसे के वरिष्ठ नेता चांदीवली विधानसभा से भानुशाली जी ने पुलिस पे भी एक गंभीर आरोप लगाया है कि पुलिस भी नेताओं के प्रेशर से डरती है, जिसकी वजह से जनता जो वोटर है वोट देती है, लोग मरते रहते हैं, लेकिन एसीपी पुलिस और बीएमसी या प्रशासनिक अधिकारी उन लोगों पे कार्रवाई नहीं करते जो जहर हवा में घोलते हैं या पानी में घोलते हैं या खाने वाली चीजों में घोलते हैं। ऐसे जहर फैलाने वाले माफियाओं पर कोई कार्रवाई अगर प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर देखा जाए तो यह सीमेंट फैक्ट्री जो सीमेंट प्लांट है या कमानी में है, जहाँ की एरिया को एक टाइम में सुंदर बाग कहा जाता था। वहाँ सुंदर बागान होते थे, काजू की बाग होती थी और वहाँ का पर्यावरण सबसे सुंदर होता था, लेकिन सीमेंट फैक्ट्री माफियाओं ने उसकी सुंदरता को एक दैत्य के समान खा लिया है। ऐसे में आज यल वार्ड की तरफ आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे संजय नगर बीट चौकी से लगातार 3 किलोमीटर तक चल के लोगों ने मोर्चा निकाला है और 4 लाख की आबादी को लोगों को रहवासियों को सीमेंट फैक्ट्री के जहर से बचाने के लिए यह जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया है। ऐसी स्थिति में निकालना उद्देश्य सफल रहा तो 4 लाख लोगों का जीवन हवा में घोलती हुई जहर से बच सकता है। बंद करो सीमेंट फैक्ट्री बंद करो।